नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। करीब 6 महीने के स्क्रूटनी के बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के द्वारा वक्फ अमेंडमेंट बिल को 14 अमेंडमेंट के साथ यहाँ पे पास कर दिया गया है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल था क्या दोस्तों यहाँ पे, और इसको सरकार की ओर से यहाँ पे लाने के पीछे मेन मकसद क्या है यहाँ पे, और ये जो वक्फ प्रॉपर्टी होता है दोस्तों यहाँ पे, इसको किसके द्वारा यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि डोनेट किया जाता है, और ये डोनेशन के क्या शर्त होते हैं यहाँ पे, और बाकायदा प्रेजेंट में इंडिया के अंदर यहाँ पे ये जो वक्फ बोर्ड है इनके द्वारा कितना प्रॉपर्टी होल्ड किया जाता है दोस्तों। और इसको लेकर यहाँ पे कह लीजिए कि पॉलिटिकल गलियारे से लेकर यहाँ पे सोशल मीडिया तक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हो हल्ला मच रखा था दोस्तों यहाँ पे। लेकिन करीब 6 महीने के बाद एक तरीके से कह लीजिए कि फाइनली यहाँ पे 14 अमेंडमेंट के साथ यहाँ पे ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के द्वारा इसको पास कर दिया गया दोस्तों। अब ये फिर से एक बार पार्लियामेंट के अंदर यहाँ पे जाएगा, और उसके बाद कह लीजिए कि यहाँ से पास हो जाता है तो फिर यहाँ पे राष्ट्रपति का मुहर लगेगा यहाँ पे, और फाइनली ये कानून बन जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो, रूल्स ऑन 2 नॉन मुस्लिम्स मेंबर अमंग 14 चेंजेस टू वक्फ अमेंडमेंट बिल यहाँ पे। तो वक्फ अमेंडमेंट बिल यहाँ पे जिसमें संशोधन के रूप में यहाँ पे लाया गया था दोस्तों। ये ओरिजिनली जो बिल था ये 1995 का था यहाँ पे। तो जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनके द्वारा ये पेश किया जाता है 8 अगस्त 2024 को दोस्तों। यहाँ पे जो किरण रिजिजू यहाँ पे माइनॉरिटी मिनिस्टर है उनके द्वारा यहाँ पे, और कई सारे यहाँ पे जो चेंजेज है उसके सुझाव दिए जाते हैं। तो शुरू में तो पार्लियामेंट में इसको कह लीजिए कि पेश किया जाता है, लेकिन स्क्रूटनी के लिए यहाँ पे इसको भेज दिया जाता है दोस्तों ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास यहाँ पे। और ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में यहाँ पे जो एनडीए लेड गवर्नमेंट के एलाइज वगैरह है इनके मेंबर तो है ही, और साथ में यहाँ पे जो अपोजिशन के मेंबर है उनके भी थे यहाँ पे। तो कई सारे यहाँ पे कई राउंड डिस्कशंस और टॉक के बाद यहाँ पे फाइनली अब एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे अब ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी द्वारा इसको पास कर दिया गया है दोस्तों। बाकायदा आपको बता दें कि 44 से ज़्यादा यहाँ पे अमेंडमेंट या फिर सजेशन कह लीजिए यहाँ पे वो भेजे गए थे अपोजिशन पार्टी के द्वारा, लेकिन सारे के सारे को यहाँ पे ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है। तो आखिरकार इसके पीछे क्या वजह रहा, लेकिन यहाँ पे जितने भी सजेशंस यहाँ पे बीजेपी लेड यहाँ पे या एनडीए लेड आप कह लीजिए कि उनके अलायंस के द्वारा भेजे गए थे इसमें बदलने के लिए, वो सारे को यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है दोस्तों यहाँ पे। तो इसी को हम यहाँ पे एक बार नजर डालेंगे, और इस पर अपोजिशन पार्टी का क्या एक तरीके से रिएक्शन यहाँ पे आ रहा है। बोला जा रहा है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के द्वारा जो डिसीजन लिया गया वो काफी ज्यादा एक तरीके से गलत तरीके से लिया गया यहाँ पे, और डेमोक्रेसी को बाकायदा ताक पर रख दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी हैज वोटेड इन फेवर ऑफ 14 अल्ट्रेशन टू द ड्राफ्ट वर्जन ऑफ द वक्फ अमेंडमेंट बिल। आप देख सकते हो कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जिसको 8 अगस्त के दिन यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर किरण रिजिजू के द्वारा पेश किया जाता है दोस्तों, और ये जो ड्राफ्ट यहाँ पे पेश किया गया था इसके अंदर कई सारे वो चेंजेस चाह रहे थे यहाँ पे, जैसे कि ये बाकायदा जैसे कि वक्फ पूरा का पूरा जो प्रॉपर्टी यहाँ पे वो इंडिया के अंदर किस प्रकार से रेगुलेट किया जाएगा, कैसे मैनेज किया जाएगा दोस्तों यहाँ पे, इसको लेकर यहाँ पे ये बाकायदा ड्राफ्ट पेश किया गया था यहाँ पे कि इसके जो भी एक तरीके से काउंसिल के मेंबर होंगे वो केवल मुस्लिम ही नहीं होंगे, नॉन मुस्लिम के भी होने चाहिए यहाँ पे, और साथ में मेन जो एक तरीके से कहिए कि बॉडी होगा कौन इसको गवर्न करेगा, और कई सारे यहाँ पे चेंजेस पेश किए गए थे यहाँ पे। लेकिन आपको गौर करना है कि जो अपोजिशन पार्टी द्वारा यहाँ पे सुझाव दिए गए थे सारे के सारे को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया दोस्तों। यहाँ पे उसका सिंपल सा यहाँ पे वजह जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात आता है कि आखिरकार ये जो वक्फ प्रॉपर्टी है दोस्तों ये होता क्या है यहाँ पे। तो कोई भी इंसान जो कि एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे इस्लाम में उसका फेथ है दोस्तों, और उसके पास बहुत सारे अगर जो प्रॉपर्टी है तो वो इसको एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे डोनेट कर सकता है। यहाँ पे वो डोनेशन किस फील्ड के अंदर जाएगा या फिर किस पर्पस के लिए जाएगा, तो या तो हो सकता है कि ग्रेवयार्ड के लिए यहाँ पे जो शमशान वगैरह होता है यहाँ पे जहाँ पे दफनाए जाते हैं डेथ बॉडी को यहाँ पे, या फिर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह हो गया दोस्तों, मदरसा वगैरह हो गया, और एंड सो ऑन यहाँ पे इस प्रकार के अगर जो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अपना प्रॉपर्टी डोनेट करना चाहता है यहाँ पे खोलने के लिए तो वो ऐसा कर सकता है, लेकिन उसका जो विश्वास है वो इस्लाम में जरूर होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे। अब वो मुस्लिम हो या ना हो लेकिन विश्वास होना चाहिए यहाँ पे। तो आपने जाना कि ग्रेवयार्ड के लिए ये प्रॉपर्टी डोनेट किया जाता है यहाँ पे, या फिर कह लीजिए कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए यहाँ पे, या फिर कह लीजिए कि यहाँ पे जो शेल्टर वगैरह यहाँ पे होम शेल्टर वगैरह के लिए यहाँ पे उसके लिए भी एक तरीके से कहिए कि प्रॉपर्टी को डोनेट किया जाता है। लेकिन एक बार जो इंसान यहाँ पे वक्फ प्रॉपर्टी के तौर पर यहाँ पे अपने प्रॉपर्टी को डोनेट कर दिया दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे रिवर्स बैक यहाँ पे नहीं हो सकता। यहाँ पे आप दोबारा से उस प्रॉपर्टी को होल्ड दोबारा से क्लेम नहीं कर सकते हो, रिटेन नहीं कर सकते हो कि कुछ 2 साल 4 साल बाद यहाँ पे आप बोलने जाओगे कि नहीं हमने जो प्रॉपर्टी डोनेट किया था हमको चाहिए दोस्तों। यहाँ पे नहीं, एक बार अपने ग्रेवयार्ड के लिए इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल के लिए यहाँ पे
या फिर कह लीजिए कि यहाँ पे शेल्टर वगैरह के लिए ही क्यों ना यहाँ पे अगर जो आपने एक बार डोनेट कर दिया तो फिर डोनेट कर दिया दोस्तों यहाँ पे। और आपको बता दें यहाँ पे कि इंडिया के अंदर ये जो वक्फ बोर्ड है दोस्तों यहाँ पे, या फिर जो वक्फ प्रॉपर्टी है, ये तीसरा सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉपर्टी होल्डर है दोस्तों यहाँ पे, है ना। रेलवे के और इस यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के बाद यहाँ पे कह लीजिए कि पूरा का पूरा जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ बोर्ड के ही द्वारा यहाँ पे आता है दोस्तों। तो आखिरकार इतना ज़्यादा जो प्रॉपर्टी है, इसका जो टोटल वर्थ है वो बताया जाता है 1 लाख करोड़ का है दोस्तों यहाँ पे। तो आखिरकार इतने सारे प्रॉपर्टी और जो कि बहुत सारा तो यहाँ पे विवादास्पद है यहाँ पे, है ना। जैसे कि इसका यूज मॉस्क बनाने के लिए भी किया जा सकता है, मेन रूप से यहाँ पे रिलीजियस पर्पस के लिए यहाँ पे होता है। लेकिन इस पर बहुत सारे विवाद भी है कि बहुत सारा प्रॉपर्टी है वो झूठ मूठ का कोई और क्लेम कर रहा है, वक्फ प्रॉपर्टी ऐसे करके बोलकर, और उसका गलत फायदा यहाँ पे उठाया जा रहा है। देख सकते हो, अ जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी हैज वोटेड इन फेवर ऑफ 14 अल्ट्रेशन टू द ड्राफ्ट वर्जन ऑफ द वक्फ अमेंडमेंट बिल। तो ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल यहाँ पे प्रपोज किया गया था दोस्तों, ये जो ड्राफ्ट पेश किया गया था, इसके अंदर 14 अल्ट्रेशन के साथ यहाँ पे, है ना, 14 चेंजेस के साथ यहाँ पे जो पार्लियामेंट कमेटी है, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी है, इसके द्वारा पास कर दिया गया था। इसको कब यहाँ पे पेश किया गया था? तो अगस्त 2024 के अंदर ही दोस्तों यहाँ पे, है ना, ताकि यहाँ पे जो भी मुस्लिम चैरिटेबल प्रॉपर्टी है, और ये आपने जाना कि डोनेशन वाला है, यानी कि चैरिटेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पे किसको किस प्रकार से रेगुलेट और मैनेज किया जाए, मेन रूप से इसी के अंदर ये अल्ट्रेशन की एक तरीके से कह लीजिए कि मांग किया जा रहा था यहाँ पे रूलिंग गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पे द 14 अल्ट्रेशन इंक्लूडिंग डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द मैंडेटरी 2 नॉन मुस्लिम मेंबर। तो सबसे बड़ा यहाँ पे जो इसमें रखा गया है कि 2 नॉन मुस्लिम मेंबर तो यहाँ पे इसमें होने ही चाहिए दोस्तों यहाँ पे, है ना। और साथ में अगर जो एक्स ऑफिसियो जो यहाँ पे मेंबर है वो भी अगर जो मुस्लिम नहीं होते हैं तो इसमें 2 से ज़्यादा भी नॉन मुस्लिम को इस पर्टिकुलर यहाँ पे जो वक्फ काउंसिल होगा, चाहे वो कह लीजिए कि स्टेट लेवल पे हो या फिर पैन इंडिया लेवल पे ही क्यों ना हो यहाँ पे, तो उस काउंसिल के अंदर यहाँ पे कम से कम 2 नॉन मुस्लिम मेंबर तो होंगे ही होंगे। उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं कि अगर जो वो जो नॉमिनेटेड एक्स ऑफिसियो मेंबर होगा वो भी अगर जो नॉन मुस्लिम होता है तो दोस्तों यहाँ पे, है ना। हाँ, और कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका इस्लाम में फेथ है या फिर नहीं यहाँ पे। तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे चेंजेस किया गया है जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के द्वारा। लेकिन अगर जो आपने जाना कि टोटल 44 से ज़्यादा यहाँ पे जो एक तरीके से कहिए कि इसमें संशोधन की मांग किया गया था अपोजिशन के द्वारा, सारे के सारे यहाँ पे रिजेक्ट कर दिए गए दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के द्वारा ये जो भी यहाँ पे अल्ट्रेशन का एक तरीके से कहिए कि यहाँ पे डिसीजन लिया गया दोस्तों, ये वोटिंग पर्पस से किया गया यहाँ पे। जिस प्रकार से पार्लियामेंट के अंदर यहाँ पे, है ना, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर यहाँ पे जो बीजेपी लेड अलायंसेस है, इनका एक तरीके से मेजोरिटी देखने को मिलता है दोस्तों। तो यही मेजोरिटी का जो रेशियो है वो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के अंदर भी देखने को मिलता है यहाँ पे। और जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के अंदर यहाँ पे जो 16 मेंबर थे वो कह लीजिए कि यहाँ पे बीजेपी की ओर से यहाँ पे थे या फिर उनके अलाइज की ओर से थे, और 10 ही मेंबर केवल जो थे दोस्तों वो एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे अपोजिशन की ओर से थे यहाँ पे। तो कह लीजिए कि हर एक जो भी यहाँ पे प्रपोजल उनके द्वारा लाया गया अपोजिशन के द्वारा, वो सारे के सारे यहाँ पे रिजेक्ट होते चले गए यहाँ पे 10:16 के साथ यहाँ पे। तो ये काफ़ी सिंपल सा रेशियो थे यहाँ पे, है ना। तो कहिए कि यहाँ पे ये कोई मतलब यहाँ पे निकल कर नहीं है, यहाँ पे आना चाहिए कि आखिरकार आप वोटिंग करवा रहे हो, लेकिन जिसमें यहाँ पे जो रिजल्ट है वो एक तरीके से कहिए कि प्रोबेबिलिटी 1 के साथ यहाँ पे तय है दोस्तों, है ना। तो जो दूसरा यहाँ पे चेंज किया गया है दोस्तों यहाँ पे एन ऑफिसर नॉमिनेटेड बाय द कंसर्न्ड स्टेट टू डिटरमाइन इफ अ प्रॉपर्टी इज बफ इन द ओरिजिनल ड्राफ्ट दिस डिसीजन वाज लेफ्ट टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। यहाँ पे तो जो एक तरीके से लिए कि बीजेपी चाह रही थी इसके अंदर स्टार्टिंग में जब ये ड्राफ्ट को पेश किया गया था यहाँ पे 8 अगस्त के दिन यहाँ पे, तो उसमें कि कोई प्रॉपर्टी बफ का प्रॉपर्टी है कि नहीं यहाँ पे, इसको किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा। तो ये जो जिम्मेवारी है, ये जो डिसीजन है किसके ऊपर छोड़ दिया गया था? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऊपर दोस्तों यहाँ पे। लेकिन ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के द्वारा यहाँ पे इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है यहाँ पे, और वो जो ऑफिसर होगा बकायदा यहाँ पे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे कह लीजिए कि नॉमिनेट किया जाएगा, ना कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही यहाँ पे तय करेंगे कि वो प्रॉपर्टी वक्फ का है कि नहीं। तो आपको ध्यान देते जाना है यहाँ पे कि 2 तो जो मेंबर है वो नॉन मुस्लिम होने ही चाहिए यहाँ पे वक्फ काउंसिल के अंदर, चाहे वो पैन इंडिया हो या फिर कह लीजिए कि स्टेट के अंदर हो यहाँ पे। और अगर जो एक्स ऑफिसियो मेंबर भी अगर जो नॉन मुस्लिम होते हैं तो 2 से ज़्यादा भी मेंबर इस काउंसिल के अंदर सम्मिलित हो सकते हैं। दूसरा जो था यहाँ पे कि स्टार्टिंग में जब ये ड्राफ्ट पेश किया गया था यहाँ पे, तब यहाँ पे कह लीजिए कि ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के जिम्मेवारी पे छोड़ दिया गया था। लेकिन आगे चलकर यहाँ पे ये जो फाइनली कल यहाँ पे मीटिंग का जो एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे इसको समअप किया गया, इसमें यहाँ पे निकल कर आया कि नहीं, इसको यहाँ पे कह लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ा जाएगा यहाँ पे। जो तीसरा इसमें चेंजेस किया गया है दोस्तों यहाँ पे, अ थर्ड चेंज इज इस्टेब्लिशिंग दैट द लॉ विल नॉट अप्लाई रेट्रोस्पेक्टिवली, है ना। ये सबसे बड़ा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो यहाँ पे लॉ बनेगा दोस्तों, ये रेट्रोस्पेक्टिवली यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जब तक भी
कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे वो क्वेश्चन के घेरे में खड़ा रहेगा यहाँ पे कि ये प्रॉपर्टी एक तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी है कि नहीं है, तो इसको यहाँ पे एक तरीके से कह लिए कि रजिस्टर ही यहाँ पे माना जाएगा। इसको लेके यहाँ पे जो कांग्रेस लीडर है और साथ में जेपीसी मेंबर इमरान मसूद है, इन्होंने कह लीजिए कि इसके ऊपर एक रेड फ्लैग यहाँ पे रेज किया है और इसका जमकर विरोध किया दोस्तों यहाँ पे। और इनका कहना है कि 90% से ज़्यादा जो वक्फ प्रॉपर्टी है वो एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे उसका कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह हो ही नहीं रखा यहाँ पे, तो जब तक ये सवाल के घेरे में तब तक उसको रजिस्टर ही मानना जाएगा। तो मेन रूप से यहाँ पे यही था बीजेपी के द्वारा यहाँ पे जो लाया गया था कि सारे के सारे प्रॉपर्टी को रजिस्टर किया जा सके यहाँ पे, ताकि एक तरीके से ये कि सही तरीके से उसका मैनेज और सही उसका देखभाल इस तरीके से हो सके यहाँ पे, ताकि कोई भी लोग क्लेम ना कर दे यहाँ पे। दिस चेंजेस एंड द 11 अदर वर प्रपोज बाय द मेंबर फ्रॉम द रूलिंग बीजेपी। आप देख सकते हो 3 का तो हमने नाम देखा यहाँ पे कि रेट्रोस्पेक्टिवली लॉ नहीं लागू होगा, और साथ में यहाँ पे 2 से ज़्यादा जो मेंबर है वो शामिल हो सकते हैं काउंसिल के अंदर यहाँ पे, और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जिम्मेदारी पे छोड़ दिया गया था कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ है कि नहीं, इसको अब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे नॉमिनेट किया जाएगा दोस्तों यहाँ पे। और इसके अलावा 11 और यहाँ पे चेंजेस प्रपोज किया गया है, और ये सारा का सारा यहाँ पे जो चेंजेज है वो बीजेपी जो यहाँ पे रूलिंग गवर्नमेंट है दोस्तों उनके मेंबर के द्वारा ये सजेस्ट किया गया था। तो सारे के सारे को एक्सेप्ट कर लिया गया, क्योंकि वही जो है 16:10 की रेशियो यहाँ पे इनका एक तरीके से लिए मेजोरिटी रहा है ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के अंदर, क्योंकि यही जो एक तरीके से है लोकसभा के अंदर इनका ये मेजोरिटी था दोस्तों यहाँ पे। इंक्लूडिंग लोकसभा MP निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या और अपारजिता सारंगी। Among the 11 is a change put forward by the Mr. Surya specifying that nobody wishing to donate land must show or demonstrate that he practicing Islam for at least 5 years and also acknowledge there is no contrivance involved in the dedication of such property। यहाँ पे ना किसी प्रकार का कोई जो है दोस्तों कंट्रोवर्सी ये सब क्रिएट ना हो रखे यहाँ पे, तो ये मेन यहाँ पे रखा गया था। यहाँ पे उसमें देख सकते हो कि 44 प्रपोजल जो यहाँ पे किया गया था ओपोजिशन के द्वारा, सारे के सारे को यहाँ पे एक रिजेक्ट कर दिया गया। यहाँ पे एक को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। यहाँ पे इसका मेन जो यहाँ पे यही था कि ये जो पार्लियामेंट कमेटी था दोस्तों इसके अंदर 10 ही जो मेंबर थे यहाँ पे वो एक तरीके से कह लीजिए कि अपोजिशन के थे यहाँ पे, और 16 के 16 जो MPs इसमें थे वो कह लीजिए कि यहाँ पे ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में बीजेपी के थे या फिर बीजेपी के अलाइड पार्टीज के थे यहाँ पे। तो इसलिए वोटिंग में हमेशा जो भी चेंजेस प्रपोज किया गया बीजेपी के द्वारा वो सारे को एक्सेप्ट कर लिया गया, और जो भी चेंजेस प्रपोज किया गया यहाँ पे एक तरीके से लिए कि अपोजिशन पार्टी के द्वारा सारे के सारे को रिजेक्ट कर दिया गया दोस्तों यहाँ पे। और अब अगर जो हम इसकी आखिरी कड़ी पे चले यहाँ पे, तो वोटिंग टू कंफर्म एक्सेप्टेंस ऑफ द 14 चेंजेस विल टेक प्लेस जनवरी 29 यहाँ पे। तो यहाँ पे कह लीजिए कि फाइनली कल के दिन यहाँ पे 29 जनवरी को यहाँ पे ये जो 14 चेंजेज प्रपोज किए गए हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के द्वारा, जो कि सजेस्ट किया गया था बीजेपी रूलिंग पार्टी के द्वारा, यहाँ पे इसको कल के दिन 29 तारीख को यहाँ पे इसका जो एक्सेप्टेंस है दोस्तों उसको कंफर्म कर दिया जाएगा। और ये जो रिपोर्ट है दोस्तों फाइनल रिपोर्ट उसको भी सबमिट कर दिया जाएगा 31 जनवरी को। यहाँ पे द कमिटी हैड ओरिजिनली बीन आस्क टू फाइल द रिपोर्ट बाय नवंबर 29। ये जो कमेटी है ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, इनको यहाँ पे शुरुआती में कब तक बोला गया था कि रिपोर्ट को आपको फाइल करना है या सबमिट करना है 29 नवंबर तक दोस्तों, लेकिन आगे चलकर ये जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड कर दिया गया 13 फरवरी, और फाइनली जो है यहाँ पे इसको बजट सेशन के अंदर यहाँ पे सबमिट कर दिया जाएगा यहाँ पे। और फिर उसके बाद इसको भेजा जाएगा कहाँ पे, तो राष्ट्रपति के पास। वहाँ से एक बार जब कह लीजिए कि वो साइन कर देती हैं तो ये कानून बन जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो उसके बाद फिर देखने को मिलेगा यहाँ पे कि वक्फ कमेटी का जो बोर्ड है काउंसिल है उसके अंदर नॉन मुस्लिम भी सम्मिलित हो सकेंगे यहाँ पे, और सारे का सारा जो प्रॉपर्टी है वो ऑनलाइन पोर्टल पे रजिस्टर भी करना पड़ेगा ताकि कोई धोखाधड़ी वगैरह इस तरीके से ना हो सके दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो changes to the Waqf law, sources told NDTV earlier, are meant to empower Muslim women who suffered under the old law. However, critics including Trinamool leader Kalyan Banerjee and the AIMIM leader Asudin Owaisi have called it direct attack on freedom of religion। है ना, इन्होंने बाकायदा रिलीजन के फ्रीडम के ऊपर अटैक ही करार दे दिया है यहाँ पे, है ना। तो मेन जो ये चेंजेस किया जा रहा है, ये जो हम बात कर रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल का, जो कि 2024 के अंदर लाया गया था, लेकिन स्टार्टिंग ये शुरुआती में कब लाया गया था, तो 1995 के अंदर दोस्तों यहाँ पे, है ना। ताकि किस प्रकार से इसको रेगुलेट किया जाएगा वक्फ प्रॉपर्टी को, इसको पहली बार 1995 के अंदर लिया गया। लेकिन इसी के अंदर जो कई सारे चेंजेज है जो बीजेपी पार्टी यहाँ पे रूलिंग पार्टी चाह रही थी, इसी के तौर पर यहाँ पे 8 अगस्त को ड्राफ्ट के तौर पर पेश किया गया था। उसके बाद उस ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के अंदर दोस्तों यहाँ पे
वो भेज दिया गया था यहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1995 के बाद डायरेक्टली यहाँ पे 2024 के अंदर ही अमेंडमेंट बिल को यहाँ पे पास किया गया था। इसके पहले 2013 में भी ये अमेंडमेंट किया गया था दोस्तों यहाँ पे इसके लेजिस्लेशन को लेकर यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको वीडियो? यहाँ पे मेन रूप से आपको यही जानना है कि ये जो वक्फ प्रॉपर्टी यहाँ पे होते हैं, जिसका यूज किस पर्पस के लिए हो सकता है दोस्तों? किसी रिलीजियस पर्पस के लिए आमतौर पर यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे बाकायदा ये इस्लाम से ही कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है दोस्तों, क्योंकि ये जो इसमें जो लोग अपने प्रॉपर्टी को डोनेट कर रहे होते हैं यहाँ पे, वो कह लिए कि इस्लाम में उनका फेथ होना चाहिए यहाँ पे। चाहे वो कह लीजिए कि ग्रेवयार्ड के तौर पर वो डोनेट कर सकते हैं यहाँ पे, कोई अगर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसके लिए कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर वही जो मदरसा इसके अंदर आ गया वगैरह वगैरह यहाँ पे, या फिर कह लीजिए कि कोई अगर जो शेल्टर वगैरह है, होम शेल्टर वगैरह है ना, बहुत सारे लोगों के पास घर वगैरह नहीं होता है, तो वो लोग यहाँ पे बाकायदा आराम ये सब करने के लिए, टेंट पर टेम्पररी यहाँ पे रहने के लिए, उसके लिए ये यूज किया जा सकता है। या फिर कोई एक तरीके से मॉस्क वगैरह है, मस्जिद वगैरह है, तो उसके लिए भी यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का यूज किया जा सकता है। लेकिन मेन आपको ही ध्यान रखना है कि एक बार अगर जो आपने डोनेट कर दिया यहाँ पे, तो आपको फिर दोबारा ये नहीं दिया जा सकता है यहाँ पे, है ना। तो ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे थी। लेकिन कब किन लोगों के द्वारा यहाँ पे डोनेट किया गया कि नहीं किया गया था यहाँ पे, और उस पर कई सालों से इसी पर यूं ही यहाँ पे वो प्रॉपर्टी किसी न किसी रूप में यूज होता रहा यहाँ पे। तो सरकार चाहती है कि सारे प्रॉपर्टी को यहाँ पे जो भी वक्फ के अंदर आता है उसको रजिस्टर किया जा सके यहाँ पे, ताकि इंक्वायरी बैठे यहाँ पे कि इनके द्वारा डोनेट वगैरह किया गया था, सही तरीके से किया भी गया या फिर नहीं किया गया, यहाँ पे इसका यूज किस प्रकार से किया जा रहा है यहाँ पे। तो मेन रूप से यहाँ पे इसका जो मैनेजमेंट है और साथ में इसका जो रेगुलेशन है, इसी को ध्यान में रखकर यहाँ पे ये जो ड्राफ्ट है उसको लाया गया था दोस्तों यहाँ पे, जिसको लेकर कई बार यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर यहाँ पे पॉलिटिकल गलियारे या फिर कहीं के सोशल मीडिया पर इसको लेकर कई बार विवाद भी उठा है दोस्तों यहाँ पे, जिसमें यहाँ पे मुस्लिम वर्ग के द्वारा ये एक तरीके से ये के सवाल उठाए जा रहे थे कि हमारा जो रिलीजियस फ्रीडम है दोस्तों यहाँ पे, है ना, जो कि हम वक्फ प्रॉपर्टी के तौर पर यूज करते हैं, वो हमसे छीना जा रहा है यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज और साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।